हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस जो करेंगे वो करेंगे फर्स्ट पेपर पर। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर का एक नया जो है ये लेक्चर देखा जाए तो शुरुआत हो रही है आप लोगों की। ठीक है, यानी फर्स्ट पेपर में जो आपकी जो 10 यूनिट्स हैं उसमें जो पहली यूनिट है आपकी वो है टीचिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो टीचिंग वाला जो पार्ट है उसको यहाँ पे जो वैसे तो सर के द्वारा सारी जो यूनिटें हैं वो सब कवर की गई हैं, लेकिन कुछ चीजें इसमें जो इम्पोर्टेंट होंगी और नए पे उसको मैं थोड़ा सा बना करके आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो हमारे साथ में जो भी लोग जुड़ना चाहेंगे वो हमें मैसेज कर देंगे और टेलीग्राम पे भी एक हम ग्रुप बनाएंगे इम्पोर्टेंट फर्स्ट पेपर के नाम से। ठीक है, तो उस ग्रुप में आप लोगों के लिए ये अब चलेगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीजें जो भी होंगी या जो चीजें हैं या जैसे आपके क्वेश्चन आंसर हो गए या जो चीजें जहाँ पे जरूरत होंगी उनका एक अलग जो है वो मैं कवर करूंगी। ठीक है, तो जो लोग भी जुड़ना चाहेंगे वो मैसेज कर देंगे ऑफिस वाले नंबर पे और उनको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उनकी वहां पे ये फर्स्ट पेपर से संबंधित जो चीजें थी, क्योंकि सब्जेक्ट में तो पूरा कवर हो गया है लेकिन फर्स्ट पेपर में थोड़े से लोगों के नंबर कम आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अब जैसे जैसे समय मिलता जाएगा तो वहां पे मैं कुछ चीजें अपना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के नाम से वो चैनल पर अपलोड होता रहेगा, तो आप लोग जुड़िएगा हमारे साथ में। ठीक है, तो आइए ये पहला जो लेक्चर है वो हम यहाँ पे आज शुरुआत कर रहे हैं हमारे साथ में। आप सभी लोग जुड़िए, इसको कवर कीजिए और उसके बाद में फीडबैक भी दीजिएगा कि कैसा लगा आपको ये लेक्चर। ठीक है, तो देखिए ये शिक्षण अभिक्षमता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड की बात हो रही है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से फर्स्ट पेपर टीचिंग का मैंने शुरू भी किया था, उसमें 12-13 लेक्चर लगभग बने भी हैं। ठीक है, आप लोगों ने उसको देखा भी और वहां यहाँ से संबंधित क्वेश्चन वहां पे पूछे गए हैं। ठीक है, आप लोग देखेंगे अभी इस पीडीएफ में, तो मैंने पढ़ाया था कि देखिए शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसमें जो है 3 लोग होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कितनी ध्रुवीय प्रक्रिया है, तो उसमें 2 ध्रुवीय दे देते हैं, त्रिध्रुवीय या इस टाइप में पंच दे देते हैं, लेकिन वो शिक्षण क्या है, एक त्रिध्रुवीय। तो यही से ही क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, तमाम चीजें यहाँ पे ये आपका पार्ट हो गया, तो इस टाइप में ये चीजें बनेंगी और इसको आप लोगों को कवर करना होगा साथ में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये है कि शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है, यह शिक्षण तथा छात्रों के मध्य विशेष कार्य के लिए संचालित होता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, एक अंतः प्रक्रिया है, बिल्कुल है। यह शिक्षक तथा छात्र के मध्य विशेष कार्य के लिए संचालित होता है। तो ये आपका पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पे नोट किया है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिए और आप लोग भी अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अपना नोट्स आप लोग भी इसमें बना सकते हैं मेरे साथ में। शिक्षण क्या है, एक अंतः प्रक्रिया है और यह किसके बीच में है, शिक्षक तथा छात्र के मध्य विशेष कार्य के लिए संचालित होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक दे देंगे कि शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन भी समझते चलिए कि किस प्रकार से। लगता है ना कि अरे ये सब तो बहुत आसान सा पार्ट है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन वहां पे गलत हो जाते हैं, क्योंकि अब उसमें दे देंगे शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है, शिक्षण एक बाह्य प्रक्रिया है या औपचारिक या अनौपचारिक, इस टाइप में क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए ये कैसी प्रक्रिया है, एक अंतः प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया। उसके बाद में देखिए शिक्षण की जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो कैसा है, सकारात्मक होता है, जो शिक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से पूर्ण होता है। ठीक है, शिक्षण की जो प्रकृति है, जो अप्रोच है, वो क्या है, सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो अभी तो मैं बेसिक ये भी शुरुआत कर रही हूँ। ठीक है, बाकी ये धीरे धीरे जो भी चीजें होंगी वो निकल करके अपना आती रहेंगी आप लोगों के पास में। ठीक है, देखिए शिक्षण की जो प्रकृति है विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों को अभिप्रेरित करती है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की जो भूमिका है वो क्या होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, यानी जो शिक्षण की प्रकृति है वो विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, अब यहाँ पे पॉइंट देखिए, संज्ञानात्मक है, भावात्मक है और क्रियात्मक, ये तीनों पक्षों को क्या करती है, ये अभिप्रेरित करती है, उन्हें मोटिवेट करती है। और शिक्षण प्रक्रिया में जो शिक्षक की भूमिका होती है वो क्या होती है, वही मेन होती है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है टीचर की, यानी अगर एक टीचर आपका अच्छा है तो आप बहुत आगे निकल जाते हैं। ठीक है, वरना जब हमें अभिप्रेरणा नहीं मिल पाती है तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं वहां पे। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो है मोटिवेशन पढ़ने का। बहुत लोगों के पास में फ्रेंड्स किताबें हैं, कापियां हैं, सब कुछ है, लेकिन वो रखी की रखी रह जाती हैं। क्या होता है कि गाइडलाइन नहीं मिलता उन्हें। ठीक है, समय समय से उन्हें गाइडलाइन नहीं मिलता है, उन्हें
सही समय पे जानकारी नहीं मिलती है, लोग मतलब सोचिए फॉर्म तक नहीं भर पाते हैं, छूट जाता है, निकल जाता है। ये सब कैसे होता है? क्योंकि वो कहीं से अटैच नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कई जगह का फॉर्म निकलता है, वैकेंसी निकलती है, तो उनको जानकारी ही नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे फोन आते हैं सर के पास में, हमारे पास में, कि हमें पता ही नहीं चला। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो 2 बार नेट का एग्जाम दिए, तीसरी बार चौथी बार उन्होंने नेट का एग्जाम ही नहीं दिया। सोचिए पीएचडी करने में इतने बिजी थे कि वो नेट का पेपर ही नहीं दिया। अब सोचिए ये क्या है? ये अब प्रेरणा की ही तो कमी है कहीं ना कहीं। यानी कि मतलब जब इतना आसान पेपर आया था कि अगर वैसे ही देके मतलब कोई भी 2-3 बार अगर तैयारी किया है अच्छे से, तो इसका मतलब वो वहां पे है, तो वो देता तो आसानी से हो जाता, नेट तो हो ही जाता। लेकिन लोग नहीं दिए, क्यों? क्योंकि उनके पास में किसकी कमी है? एक अभिप्रेरणा की कमी होती है। ठीक है, इसलिए भी बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी जो चीज है वो है मोटिवेशन। ठीक है, तो शिक्षण प्रक्रिया में जो शिक्षक की भूमिका होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ये भी आप लोग समझ गए, तीसरा जो पॉइंट है। चौथा है कि गहन विश्लेषण पर ही शिक्षण की जो प्रकृति का बोध होता है। ठीक है, जो गहन विश्लेषण है उस पे ही क्या है, जो शिक्षण की जो प्रकृति का हमें क्या होता है, बोध होता है। ये हो गया। अब इसमें देखेंगे शिक्षण प्रकृति को निम्न रूपों में समझा जा सकता है। तो जो शिक्षण की प्रकृति है उसको हम निम्न रूपों में समझेंगे। कैसे कैसे? देखिए, शिक्षण क्या है? कला एवं विज्ञान है। जैसे वो बिरस्टीड बांधता है ना समाजशास्त्र में, वो उसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु की जो चीजें बताई थी, ऐसे ही यहाँ पे देखिए शिक्षण की प्रकृति की निम्न रूपों में समझा जा सकता है। तो शिक्षण क्या है? कला एवं विज्ञान है। ठीक है, तो कला भी है और विज्ञान भी है। शिक्षण कैसी प्रक्रिया है? एक त्रिध्रुवीय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। तो त्रिध्रुवीय कैसे हो गई? एक तो आपका शिक्षक हो गया इसमें, ठीक है, दूसरा कैसे हो गया, दूसरा क्या हो गया इसमें, छात्र हो गया, और तीसरा जो है उसकी आपकी पाठ्य सामग्री। ठीक है, तो ये आपकी 3 चीजें हो गई। तो तीनों चीजें मिला करके आपकी हो गई त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। ठीक है, तो ये हो गया। शिक्षण जो है उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसमें शिक्षक, बालक व पाठ्यक्रम होता है। ठीक है, वही चीज है। तो त्रिध्रुवीय भी हो गया, उद्देश्यपूर्ण है। शिक्षण की जो है वो प्रोसेस क्या है, वो अंतःक्रिया है। ठीक है, अंतःक्रिया के द्वारा हम सीखते हैं। शिक्षण क्या है? एक उपचारात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, उपचार इसमें किया जाता है। यानी बहुत सारे बच्चे आते हैं, फोन करते हैं। अभी एक लोग हैं एमपी से हैं, तो जब उन्होंने फोन किया, कई बार मैसेज किया मैम का, मैं नाम नहीं लूंगी, तो कई बार उनका मैसेज आ रहा था कि मुझे बात करनी है मैम आपसे, सर से बात करनी है। तो सर को समय नहीं मिला, तो मुझसे बात हुई उनकी कल, तो वही सिलेबस को लेकर के कि कैसे तैयारी की जाए कि मतलब अच्छा रिजल्ट आ जाए। ठीक है, तो क्योंकि अब इंटर कॉलेज के वहाँ का रिजल्ट आ गया है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो आने वाली है, बस 2-4 दिन में फॉर्म आपके अप्लाई होने लगेंगे। तो मैम फोन की थी, कई बार परेशान थी बहुत बात करने के लिए, तो मेरी कल उनसे बात हुई। फिर सारी चीजें उनको समझाई गई कि आप जो है नोट्स बनाइए, जो लेक्चर जा रहे हैं उनका नोट्स बनाइए। एमपी का हमारे यहाँ बैच स्टार्ट हो गया है, क्योंकि एमपी का जो जीएस वाला सिलेबस है वो पूरा चेंज हो गया है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो उसमें पूरा एमपी स्पेशल है, और बिना एमपी स्पेशल पढ़े आप जो है कैसे कवर कर पाएंगे? वहां की जानकारी अगर नहीं है तो उसको थोड़ा सा ये बहुत टफ है। लेकिन पूरा सिलेबस कवर करना एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, तो ये चीजें चल रही हैं, बैच स्टार्ट हो गए हैं। तो वही मैम कल फोन की थी कि मतलब इसको कैसे कवर किया जाए कि हमारा अच्छे से अच्छा नंबर आए। ठीक है, एमपी में। तो फिर उनको गाइड किया गया कि आप जो है जो लेक्चर जा रहे हैं वो छूटने ना पाए, लगातार उनको नोट्स बनाते रहिए। जो टेस्ट वीकली हो रहे हैं एमपी के, जो 50 क्वेश्चन है आपके जीएस वाले, और आपके जो है ये सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन, ठीक है, सोशियोलॉजी के, वो आप दीजिए। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको बार बार नोट करिए, ठीक है, कि क्यों गलत हो रहे हैं। तो ये सब चीजें अगर आप एग्जामिनेशन तक लगातार कर रही हैं, कंटिन्यू बनी हुई है रैंक लिस्ट में, तो फिर आप बहुत अच्छा करेंगी। तो फिर उनको थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिला। तो मोटिवेशन ही क्या भी ऊपर बताया गया कि अभिप्रेरणा। तो ये कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनको क्या किया जाता है? उपचारात्मक, ठीक है, तो उपचार किया जाता है। ठीक है, फिर वो अपना बेस्ट करने लगते हैं। ठीक है, पता होता है उन्हें क्या करना है, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है ना, डिमोटिवेट हो जाते हैं लोग, तो इसलिए वहां पे उपचार की जरूरत होती है, उन्हें निदान देने की जरूरत होती है। ठीक है, तो आप आई होप ऑप्शन जो 5 है वो आप समझ गए होंगे, पॉइंट 5। ठीक है, तो ये आपका हो गया। 6 वाले को देखेंगे कि शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, विकासात्मक। यानी अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपकी ग्रोथ जाहिर सी बात है बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी इसको समझ लेंगे। आपने 10th किया, 12th किया, ठीक है, उसके बाद में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, पीजी कंप्लीट किया, ये सब क्या है? आप देन बढ़ते ही तो जा रहे हैं ऊपर।
फिर पीजी के बाद में आपने नेट कर लिया, फिर उसके बाद में फिर आप पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, फिर उसके बाद में आप लगे हुए हैं कंपटीशन में, ईश्वर चाहेंगे तो आप सेलेक्ट भी हो जाएंगे, कहीं किसी पद पर भी पहुंच जाएंगे, या नहीं भी है तो भी तमाम चीजें आप अपने जीवन में कर ले जाएंगे, जीवन को जीने का ढंग सीख जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है नौकरी ही लग जाए, ठीक है। नौकरी अगर लग गई तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी लगी तब भी आप जो है इतना कुछ कर जाएंगे अपने जीवन में कि जो है कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप ये क्या है, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन 6 जो है ये आप समझ गए होंगे। 7 वाला पॉइंट देखेंगे कि शिक्षण क्या है, एक भाषाई प्रक्रिया है, ठीक है। शिक्षण क्या है, एक भाषाई प्रक्रिया है, यानी एक भाषा भी होती है इसमें। देखिए हमारी मातृभाषा जो है यहाँ पे है, तो तमाम चीजें हैं, एक भाषाई प्रक्रिया होती है इसमें। तो ये हो गया आपका लैंग्वेज, तो 7 वाला पॉइंट हो गया। अब इसके बाद में हम क्या देखेंगे कि शिक्षण प्रकृति के संबंध में निम्न बिंदुओं के माध्यम से हम इसे दर्शाए हैं। आइए हमारे साथ में कि क्या क्या इसके जो इसका नेचर है वो किस टाइप का है वो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शिक्षण एक प्रक्रिया यानी टीचिंग जो प्रोसेस है, ठीक है, टीचिंग का एक प्रोसेस हमने बनाया हुआ है एरो के माध्यम से, इसको देखेंगे। तो शिक्षण क्या है, एक अंतः प्रक्रिया। अभी आपने देखा ना कैसी प्रक्रिया है, ऊपर अभी हमने बताया ही कि एक अंतः प्रक्रिया होती है, ठीक है। और उसके बाद में फिर क्या है, ये सामाजिक प्रक्रिया, यानी टीचिंग कैसी प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया, सोशल प्रोसेस होती है, ठीक है। तीसरे में क्या है, ये एक व्यावसायिक प्रक्रिया है, ठीक है। कैसी प्रक्रिया है, व्यावसायिक प्रक्रिया। फिर उसके बाद में क्या है, ये है आपका स्व उद्देश्य प्रक्रिया। क्या है, स्व उद्देश्य, यानी इसका उद्देश्य होता है कोई ना कोई, तभी तो हम पढ़ते लिखते हैं। फिर विकासात्मक प्रक्रिया होती है, ठीक है, यानी इसमें आपका ग्रोथ होता रहता है। संप्रेषण, कम्युनिकेशन जो होता है ये आपका होता है, ठीक है। संप्रेषण प्रक्रिया यानी बोलना, एक दूसरे को वो एक दूसरे से जुड़ना, ठीक है। तो संप्रेषण, ठीक है, जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है ये आपका हो जाता है। फिर आमने सामने होने वाली एक प्रक्रिया, ठीक है, फेस टू फेस एक्टिविटी, यानी आमने सामने होने वाली प्रक्रिया होती है। टीचर मान लीजिए हैं, हम उनके सामने गए तो अपना जैसे मान लीजिए कोई फाइल है सिग्नेचर करना है या कोई भी चीज है या हमें पढ़ना है, कोई चीज पूछना है, तो आमने सामने टीचर क्लास ले रहे हैं तो आमने सामने होने वाली प्रक्रिया, ठीक है। अभी तो ये मान लीजिए ऑनलाइन है, आप लोग जहाँ बैठे हैं वहां से क्लास कर रहे हैं, लेकिन जब ऑफलाइन क्लास होती है तो वहां पे क्या होता है, शिक्षक जो है ब्लैक बोर्ड पे खड़े होकर के पढ़ाता है, तो फेस टू फेस एक्टिविटी। उसके बाद में क्या है, उपचारात्मक विधि, ठीक है, उपचारात्मक विधि आपका हो गया। फिर तार्किक क्रिया, ठीक है, रेशनैलिटी, तार्किक क्रिया भी होती है। एक मापन योग्य क्रिया है, ठीक है, क्या है, मापन योग्य क्रिया भी इसमें होती है। सुधारात्मक जो प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है ये, सुधारात्मक, यानी इसमें बहुत कुछ सुधार भी हो जाता है लोगों के अंदर में, ठीक है। उसके बाद में ये सतत प्रक्रिया है, यानी जो शिक्षा है वो क्या है, एक कंटिन्यूटी जो प्रोसेस है, ठीक है, ये भी मांगती है कंटिन्यूअस, ठीक है। तो सतत प्रक्रिया यानी हम हमेशा पढ़ते लिखते सीखते रह सकते हैं। अभी जैसे मान लीजिए अभी आप लोग पढ़ रहे हैं कि नेट हो जाए, फिर नेट हो जाए, फिर सोचेंगे पीएचडी हो जाए, फिर पीएचडी हो जाए तो सोचेंगे कहीं जॉब लग जाए अच्छी सी, हम बन जाए कहीं इंटर कॉलेज में या मतलब जो है डिग्री कॉलेज में, या फिर वहां भी हो गए तो ऐसा थोड़ी ना कि पढ़ाई लिखाई आपकी बंद हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं। जब क्लास लेंगे तो वहां पे पढ़ के जाना पड़ेगा, फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हुए तो फिर एसोसिएट के लिए फिर आगे बढ़िए, फिर वहां से फिर प्रोफेसर के लिए। तो मतलब ये सब क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, यानी चलती ही रहती है, ठीक है। त्रिध्रुवीय वाला मैंने बताया ही था आपको ऊपर। फिर एक निर्देशन प्रक्रिया, गाइडेंस जो होता है, ठीक है, गाइडेंस बहुत जरूरी है किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने में। जो सबसे बड़ी चीज होती है वो क्या होती है, गाइडेंस, यानी आप निर्देशन प्रक्रिया, ठीक है। तो जिसका जितना अच्छा गाइडेंस होगा वो उतना ही ज्यादा अच्छा करेगा, ठीक है। चलिए फिर क्या है, औपचारिक प्रक्रिया, औपचारिक होता है, ठीक है। औपचारिक कैसे, जो हमारा जो स्कूल कॉलेज यहाँ पे चीजें देखिए, नियम होता है, रूल रेगुलेशन होता है, यानी आपका बच्चों का देखिए सुबह स्कूल लगता है 8 बजे, तो बच्चे 8 बजे वहां पहुंच जाते हैं सुबह, ठीक है। कपड़े ड्रेस उनके यूनिफॉर्म जो है सारी चीजें हैं, बैग बॉटल टिफिन साफ सफाई नल ये सब कटे होने चाहिए। तो ये सब क्या है, एक औपचारिक प्रक्रिया है, ठीक है। टीचर का भी अपना एक रहता है कि नहीं समय से आना जाना, तो ये सब सारी चीजें क्या है, औपचारिक प्रक्रिया। जबकि जो अनौपचारिक है, अनौपचारिक में पूछा जाता है जो घर पे जो बच्चों को बेसिक जो शिक्षा दी जाती है शुरुआत में 3 इयर्स के पहले, जो माँ के द्वारा या मतलब जो घर में जो बच्चे सीखते हैं, वो कैसी प्रक्रिया हो गई, एक अनौपचारिक प्रक्रिया, ठीक है। कैसी है, अनौपचारिक। तो औपचारिक भी है और अनौपचारिक भी है, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक चीज थे। यहाँ पे ये वाला पार्ट अभी ये पहला था तो मैंने ये ऐसे ही बनाया हुआ है 2-2.5 पेज का।
तो ये आप लोगों ने कवर किया। अब इसके बाद में सेकेंड वाला लेक्चर बनेगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।